गुरु नानक साहब का जन्मदिन बड़ी उत्साह नाल चावां नाल मनाया जाता। सरदार कृष्ण सिंह साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर लाएगा कौन? हरिजान नहीं मैं आगे चल रहा हूँ। मैं की कर रहा हूँ सीधा निकलो सामने गेट इधरों की सीधा। कैसे हो? ठीक है। ये क्या हो गया रहा है? हेलो भाई। कोई खुशी होती है उसमें जो है ना देगे तो पकती हैं जब गैस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों इस वक्त मैं 110 साल पुराने इलाके में नारायणपुरा पर मौजूद हूँ। अंदर चलेंगे। अंदर 3 किस्म की कम्युनिटी है, हिंदू बरादरी, सिख बरादरी, क्रिश्चियन बरादरी। इन लोगों के जो मसाइल हैं वो भी सुनेंगे और आपको इलाका भी दिखाएंगे। हमारे साथ ही रहना। तो दोस्तों नारायणपुरा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और नारायणपुरा ये कितना पुराना है कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे और यहाँ के जो है ना मसाइल का भी पता करेंगे कि इतना पुराना इलाका होने के बावजूद इस इलाके के अंदर क्या क्या परेशानी, क्या क्या मुसीबतें हैं जो इन लोगों को जो है ना दरपेश होती हैं। पहले तो हम आपको जो है ना थोड़ा सा इलाका दिखाएंगे, उसके बाद हम कुछ लोगों से यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर क्या मसाइल हैं। चलें आगे चलते हैं दोस्तों। मैं ज़रा घूम फिर के आऊँ। ये है नारायणपुरा। मीडिया साहब क्या जरा दसो जरा दरख्त दरख्त बारे थोड़ा दसो ना। उसे दरख्त को लाओ ना। नहीं मैं पीती हुई है पीर मुर्शद मैं आया मेरे को पैंट पहना पिया हुआ है। मैं खुद भाई अनीसा रहमान के पास होता हूँ। अच्छा नहीं मैं क्या यार थोड़ा सा रहना एवं भी पता लगे ना लोगों को। वो गल सही है थोड़ी कहने का मकसद है ही पीर साहब का है ना। ये एक पुराना सा दरख्त लगा है, इसके बारे में पता करते हैं कि इसकी हकीकत क्या है। इसकी हकीकत जानने के लिए हमने किसी को बुलाया है। वो देखते हैं कि वो आते हैं तो और हमें इसके बारे में हम ज़रा इसके बारे में पता करेंगे कि इस दरख्त का जो ये बनाया हुआ है मंदिर का जो छोटा सा, तो इसके बारे में भी पता करेंगे और इस दरख्त के बारे में पता करेंगे कि कितना पुराना दरख्त है ये। आगे चलते हैं। वाटर बोर्ड का जो है ना एक ट्रक भी खड़ा हुआ है, उस एरिया से घूम के आते हैं थोड़ा।
यहाँ पर जो सेवरेज का निज़ाम थोड़ा सा ख़राब हुआ था, उसके लिए भी एक गाड़ी आई हुई है KWS SIP, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की गाड़ी जो है ना इस नारायणपुरा में आई हुई है। और जो यहाँ के छोटे छोटे से मसाइल थे उसको हल भी किया जा रहा है और उसको हल भी कोशिश करते हैं। और उसके बाद जो है ना जो हो सके जो है ना वो काम किया जाता है यहाँ पर। मैं पीपल्स पार्टी अकलियत ऑथोरिटी सीट से, हमारा कहने का मतलब यही है कि जो आप बिजली की सिचुएशन बता रहे हैं उसके लिए हमें KC वालों से बैठ के बात भी हुई है। वो अपने जो उनके अपनी जो मर्ज़ी है वो पूरी करते हैं। उनको जितनी दफ़ा भी बोलो उनको ये कहते हैं हाँ कर दें, कि मुँह ज़ुबानी कहते हैं, करते कुछ भी नहीं है। जो लोड शेडिंग है वो कम से कम 14 घंटे लोड शेडिंग बहुत जारी रखी है उन्होंने। रात को भी 3 दफ़ा लाइट जाती है, 3-3 घंटे 2-2 घंटे ये सिस्टम चल रहा है। तो ये तो KC वालों का निज़ाम है कि ये कोई दूसरी कंपनी आएगी तो जब ये KC का निज़ाम उनका हटेगा तो कुछ ना कुछ कराची का माहौल कुछ बहुत सही होगा। तो अभी आप यहाँ पर क्या काम करवा रहे हैं? अभी हम ये जो आप देख रहे हो सीवरेज का मसला था, ये सफाई सुथराई का मसला है। यहाँ पे सिखों का प्रोग्राम है तो इनका जन्मदिन आने वाला है, तो उसी वजह से हमने जो काम होते छोटे मोटे पीपल्स पार्टी की तरफ से वो हम करवाते हैं पार्टी की तरफ से। तो ये सिखों का प्रोग्राम होगा कब और है कहाँ ये पर? आज से चालू है इनका प्रोग्राम, ये अंदर की तरफ। ये सब गुरुद्वारा बना हुआ है। अंदर उनकी इजाज़त लेनी पड़ेगी।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਕਲਾਮ ਦਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਆਪਣੀ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬੀ ਕਲਾਮ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਜਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੀਨ ਆਏ ਨਾ ਥੋੜਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ 1910 ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ 2017 ਚ ਹੋਈ, ਫਿਰ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ 1910 ਵਿੱਚ ਹੈ। 1910 ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜੋੜ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ 4 ਮਹੀਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ, ਜਿਸ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ, ਚੌਥੇ, ਹਰ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ? ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਕੁਝ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰੇ ਥੋੜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ, ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਉਹ ਦਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, वो असी इस तरह जाहिर करते हैं। सरदार कृष्ण सिंह साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुरुद्वारे में मौजूद हूँ नारायणपुरा के। इन्होंने इसकी हिस्ट्री भी बताई कि कब से 1910 में जो है ना ये कायम हुआ था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता 2017 में जो है ना इसकी रिनोवेशन होती रही, और अब जो है ना ये बिल्कुल टाइलें वाइलें लगी हुई हैं, साफ़ सुथरा बना हुआ है, अच्छा खासा जो है ना यहाँ पर लंगर का भी इंतज़ाम है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, एक पीछे मंदिर भी है, वहाँ भी पीछे मंदिर है ना, तो पीछे एक मंदिर है, वहाँ पे भी चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या सूरत है। हालांकि ये दिन का टाइम है, अगर ये कह रहे थे कि अगर रात के टाइम आते यानी कि शाम के टाइम आते हैं तो यहाँ ज़्यादा जो है ना रश मिलता, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं होता कि किस टाइम पे जो है ना कौन सी खुशियाँ कहाँ मनाई जा रही हैं। हम किसी भी वक्त जब पहुँचते हैं तो हमें जब पता चलता है तो फिर हम बड़ा अफसोस करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने जब बनाई थी वीडियो तो उस वक्त हमें भी कहा गया था कि शाम के टाइम मगरिब के बाद आना। तो अभी हम फिर मंदिर की तरफ चलते हैं दोस्तों। सर लाएगा कौन? एक मिनट एनू लाना कितना
आगे भाग रहे हैं। दोस्तों अब ये जो है ना इसको उतारा जाएगा और जूते पहने जाएंगे, फिर आगे की तरफ चलेंगे। अच्छा एंजिल आने हाँ जी लग रहा है। पीछे मंदिर की तरफ चलते हैं। उन्नीस 1910 में बनने वाला ये इलाका और डेवलप होने वाला इलाका, लोग वहाँ से माइग्रेट करके 1910 को यहाँ पर, यानी कि जो लोग थे पहले, एक ये बंजर इलाका था। बंजर इलाके के बाद यहाँ पर 3 कम्युनिटी जो है ना यहाँ पर आबाद हुई। एक क्रिश्चियन और एक हिंदू और एक जो है ना सिख बरादरी। 3 बरादरियाँ यहाँ पर जो है ना माइग्रेट करके आई और इस इलाके को डेवलप किया। और आगे चलेंगे थोड़ा और भी आपको बताते हैं। तो बर्थडे का तो नहीं बच्चे पे आ गया है। यार अंदर जाना की करा, अभी बंद है, तो थोड़ा बहुत कम कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ले लवा यार सीन। अच्छा, वो जो गुरुद्वारा था उसके बिल्कुल बैक साइड पे ये मंदिर है। नाम हिंदी में लिखा हुआ है या बांग्लादेशी में लिखा है, मुझे इसकी समझ नहीं है। लेकिन ये कब बन, ये एक मिनट, श्री काठियावाड़ी, श्री काठियावाड़ी और आगे हरिजान मनहर, श्री काठियावाड़ी हरिजन मंदिर मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, वो हिंदी में भी लिखा हुआ है ना। तो फिलहाल अभी यहाँ पर काम हो रहा है और आगे दोबारा चलते हैं। यार ऐसे कुत्ता पीछे पै गया यार, बर्थडे का तो नहीं, ये तो निकल जाना मैं क्या उत्थे पै ना जाए मैनू, वो बच्चे भी ने उत्थे ना, इत्थों सीधा ही उधर। तो अभी हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, देखें। यार बाहर तो रास्ता है इधरों, निकल जाओ। किधर वाल भला जब जिथे पूरा मेन गेट है ना उधर। मेन गेट इत्थे भी है, इत्थे भी है। अच्छा ये वाला मेन गेट दूसरा वाला है जेड़ा एक इधरों दी आंदा है, वो बड़ा ही इत्थों दी निकल जाऊंगा ना वैसे मैं। इत्थों दी आ जा, मैं ले आ जा मेरे मूवी ना बना। नहीं मैं आगे चल रहा, तू ऐ वेख रहा है की कर रहा है। चलना ब्रो, चलना भाई, अरे चलना यार। वो इधरों दी ना मैं रास्ता बदलना पाया, उसे कुत्ती ने बच्चे दिते थे ना, वो किधरे मैं पै ना जाते, मैं इसीलिए ना इधरों आया।
पाजी सीधे हाथ वाला इधर आ सीधा निकलो सामने गेट इधर भी सीधा हाँ इधर निकलोगे ना सीधा गेट इधर आके तो बंदा यार भुल ही जाता रस्ते मेन गेट के ऐ वे अच्छा बंद पड़ी हुई है। इतों दी मैं निकली हूँ ये नारायणपुरा का इलाका है ये पूरा जितना जो है ना सब अंदर से होके आया हूँ मैं ये केएमसी वालों ने तोड़ा हुआ था काफ़ी अरसे से लेकिन अभी तक मलबा नहीं उठाया गया ये भी आप देख सकते हैं कि अभी तक जो है ना इन लोगों को इसकी वजह से भी काफ़ी परेशानी है कि अगर ये मलबा हटा दिया जाए तो ये भी जो है ना साफ़ सुथराई करने के बाद ये इलाका भी थोड़ा साफ़ सुथरा हो सकता है। अच्छा वो गेट है ना आ गया बाहर बाहर आ चुके हैं हम लोग और नारायणपुरा के गेट से निकलेंगे हम ये छोटा इंडिया कहलाता है ये हेलो गाइस कैसे हो आप सभी को वेलकम है गाइस कैसे हो हेलो गाइस कैसे हो ठीक है ये क्या हो क्या रहा है हेलो भाई सालन बना रहे हैं अच्छा खाना ये जरा सा ये कौन सा इसमें कौन सा खाना पकता है इसमें हम बनाते हैं पकाते हैं अच्छा कुत्तों को खिलाते हैं कुत्ता बिल्ली को बच्चे जो है ना एंजॉय कर रहे हैं छोटा छोटा सा खाना बना रहे हैं कहाँ गया वो बुलवाया नहीं उसको वो बुलवाने गया था बंदा बोल रहा है एक बंदे को भेजता हूँ वो इसके बारे में थोड़ा बताएगा तो पूरा मसाइल से भरा हुआ लेकिन जेन्युइन मसाइल ये लोड शेडिंग का पानी का और सीवरेज लाइन का और दूसरा हमारे नौकरियों का जो हमें हमारी नौकरी हमारे हक में दिया जाता है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट आइन में लिखा हो जो हमारे हकूक़ है वो उसको गजब कर लिए गए इन वो इलाके में लोड शेडिंग है यहाँ पर हम भी पाकिस्तानी इतने ही है जो कोई दूसरा पाकिस्तानी है ये जो 2-2 घंटे की 8 घंटा लोड शेडिंग तो है लेकिन ये 12 घंटे लेते 4 घंटा देर इलाके में लोड शेडिंग है 3 घंटे जाती है 11-12 बजे तक हमारे प्रोग्राम होते हैं पूजा पाठ चलती है कोई मैयत हो जाता है तो ये इस दरमियान लाइट नहीं जानी चाहिए टोटल 14 ब्लॉक है 14 ब्लॉक हैं तो एक ब्लॉक के अंदर पानी आ रहा है बाकियों में नहीं आ रहा क्या सिर्फ ब्लॉक 2 तक पानी आता है उससे आगे जाता ही नहीं पानी उससे आगे नहीं जाता यहाँ पर कुछ देगे वगैरह भी पक रही हैं लंगर वगैरह तो होती नहीं है तो गैस नहीं होती ना लकड़ी से काम कर गैस नहीं है दोस्तों ये नज़र आ रहा है आपको ये देखें इनकी कोई खुशी कोई सेरेमनी कोई गम होता है कोई खुशी होती है उसमें जो है ना देगे तो पकती हैं जब गैस ही नहीं होगी तो कैसे पकेंगी तो अब ये लकड़ियों पर चलाएंगे एंड करते हैं मेन गेट
अल्लाह हाफिज़। मेन गेट अल्लाह हाफ़िज़।